पूछो बेटा। गुरुजी बनारस से हम डीएनए में 4 लूंगा, सेकंड वनडे। अपने आप ही खुल जाएगी। हाँ, अपने आप ही खुल जाएगी। कुछ गांठें ऐसी जो लगाई जाती है, कुछ गांठें हाँ हाँ, जैसे खराब है तो खुल जाएगी। गुच्छे है वो स्मृति के फूल से। जब ध्यान में जाओगे तो ग्रंथि आएगी सामने, हाथ से उसको खोल देंगे, ऐसे खोल गया बस स्वयं के संकल्प तो खुल गए, उसको हाथ से खोल। इतना आसान है ही। ठीक। गुरुजी राइट साइड के टेस्टिस और घुटने में दर्द हो रहा है अभी। डीएनए में कितने लोग? 4 गुरुजी। चौथा कौन? सेकंड पिताजी। तीनों लोग आंखें बंद करो। प्रहार। 4 ही। 3 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूक्ष्म इसका बच्चे का जो एक टेस्ट इसका है लेके लगा स्वस्थ काम बड़ी कामुकता काम वासना। तीन बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी वो मुझसे गलती हो गई थी, एक मित्र था उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो पिछली बार मैंने उसको अपने हवन के पूर्ण तन दीक्षा के हवन के पूर्ण सारे हवन के पुण्य दे दिए थे उसे, वो जिंदा बच गया था। फिर बाद में प्रार्थना किया था कि वापस मिल जाए, तो देख लीजिए आप मिलेगी। तुमने उधर तो दे दिया, इधर ये हाल हो गया। आधा अंग सूक्ष्म उड़ गया। लड़के का यही हुआ है गुरुदेव, उसका आधा अंग फ्रैक्चर हो गया था। आधा अंग उसका गुरुजी फ्रैक्चर हो गया था पूरा। इसका दोस्त का जिसको पुण्य दिया आधा ये। हाँ गुरुजी। हाँ, तो वो स्मृति तुम में आ गई ना, देखो ना। हाँ आधा तुम्हारा आधा अंग जा रहा था। हाँ, तो वही स्मृति ट्रांसफर होके आएगी ना, जो उसके रोग कष्ट है। दरबार कहता है ना, दूसरे डीएनए के व्यक्ति का अगर आपने संकल्प किया, इसके लिए प्रार्थना की, तो क्या हुआ? आपके पुण्य उधर और उसके रोग और कष्ट आप में। हाँ गुरुजी। भाई जगह बनेगी तो कोई चीज आएगी। जब तुम में जगह खाली होगी तभी तो कोई बाहरी चीज आएगी। तो तुमने पुण्य अपने बाहर निकाले उधर जाने के लिए, उधर से भोग निकला आप में आने के लिए, दोनों जब सेट हो गए। वो टन हो गया और तुम रोगी, वो ठीक होगा। हाँ गुरुजी, वो ठीक है। वो ठीक है आपके पुण्य से, दरबार के पुण्य से, और आप गड़बड़ हो रहे। आधा शरीर आपका कमजोर होता जा रहा, धीरे धीरे दरबार से आप नहीं जुड़े होते थे, तो आपको यही हाल होता है। किसी दिन आप लगवा हमारे पड़े होते। अब इनको उसके प्राण जाते हुए दिख रहे थे। वही कह रहे, हम वही कह रहे ना, प्राण राण कुछ नहीं, उस पर कोई दरबार के तरफ से पुण्य है नहीं। जब तक वो पुण्य चलेगा, खर्चा करेगा किसी को, भुक्कड़ आदमी को आप रुपया दे दो 10-20 लाख रुपए, कुछ दिन में खर्चा कर देगा, फिर भुक्कड़ हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास पहले से बहुत धन है तो थोड़ा दे दो, चलता रहेगा उसका। जो खुद ही भुक्कड़, पुण्य नहीं उसके पास, तुमने पुण्य दे दिया आपने, उसका शरीर बड़ा आराम है। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे फिर निगेटिविटी लाए। तुम्हारे पास पुण्य भंडार है, दरबार से जुड़े हो तुम। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। आंखें बंद करो।
उसका जो रोगी शरीर इस बच्चे में आ गया, इसको नष्ट कर दिया। प्राण से पाप करा दिया। माँ के श्राप से मुक्ति दी जाए, इसके आंतों में हल्का सा इन्फेक्शन नष्ट किया जाए, और जो पौरुष ग्रंथि है, जो गल के गिरने वाली स्मृति है, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। उसके डीएनए से जुड़ गए तो तोड़ दिया जाए, तोड़ के अलग किया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जो स्मृतियां, इसीलिए कहा जाता है ना, स्मृति ट्रांसफर हो जाती है। दूसरे डीएनए का आप संकल्प करोगे तो उसकी स्मृतियां आपको घुस जाएंगी और रोगग्रस्त हो जाएंगे। गुरुजी, मुझे एक जैसे स्त्री से बहुत मोह है, पर पता हो मेरे लिए सही नहीं है, और उसके लिए लगाव के भाव आ जाते हैं। आंखें बंद करो तो तोड़े। इसका जो जब का पुण्य, इसका दोष बात चला गया, वापस ले लिया जाए, शुद्ध करके वापस किए जाए, इसको स्थिर कर दिया जाए। प्राण इससे पीछे बढ़ना, सबसे आगे बढ़ना। काम बड़ी काम उत्तर काम वासना समाहित करें, उच्चाटन। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन की जो अपना आके गुरुजी, मैंने गलतियां बहुत करी। एक और गलती करी थी 4-5 साल पहले। उसमें क्या किया था कि बचपन से ध्यान साधना जब करने से कई शक्तियां हो गई, तो एक के साथ क्या किया था, गलती से अपना आधा सूक्ष्म सर उससे बदल लिया था। पढ़ो। इसके कारण क्या हुआ? मारण सक्रिय हो गया। मारण सक्रिय हो गया। मारण का काम होता है कि धीरे धीरे मारना, धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाना। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा मनमानी काम कभी नहीं करो। अपनी जान से क्यों खेलते है ना? हाँ गुरुजी। हाँ, जो आंखें बंद करो, पता इसके अंदर रोना टोटका करने वाली, चमत्कार करने वाली इच्छा नष्ट की। प्राण उच्चाटन। रोना टोटका करके नाम कमाने वाली, धन कमाने वाली स्मृति इसकी नष्ट की। प्रहार शुद्ध। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, विस्मरण, ओम नमः उच्चाटन। शिवाय, ओम नमः। आप उठ बैठ के चेक करो अपने आप को, सारा चेक करो आप सब लोग। अब सबका निकल गया सब गंदगी। अब ऐसा करने की इच्छा तो नहीं हो रही फिर से किसी के साथ? नहीं गुरुजी। गुरुजी, दंड मिलने के बाद से सारी इच्छा खत्म भी हो गई थी। ठीक है, खुश रहो, खूब प्रसन्न। गुरुजी, 2 चीजें और थी। एक था कि मैं जैसे हृदय में 3-4 साल से दर्द रहता है, अभी भी जैसे 12 बजे आज भी हो रहा था, कल भी था बहुत ज्यादा। अभी तक तो सब भरा हुआ था, आप चेक करो ना वर्तमान में अब कुछ है? अब एकदम ठीक है गुरुजी। गुरुजी, एक और आखिरी चीज कि 1-2 महीने के लिए दरबार में सेवा करना था गुरुजी। बिल्कुल करना, जरूर करना। बिल्कुल गुरुजी। अपना नाम लिखा देना, नंबर लिखा देना दरबार में, ठीक है? धन्यवाद। प्राणों से भी प्यारे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। तो गुरुदेव ये बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, छोड़ के बैठे हैं। ऐसे हो गए। इसको कुछ पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती थी। हाँ। उच्चाटन हो रहा था, सब मस्तिष्क में कीले गड़ी थी।
सूक्ष्म। हाँ अब ठीक है, तो सब ये कर आगे पढ़ाई अभी कर सब कुछ पाएगा कर, आप सब कुछ कर पाएंगे। अभी पूछे गुरुदेव तो कह रहा कि नहीं करूंगा पढ़ाई लिखाई, 1.5-2 लाख रुपए दिए इसको एक माइक पे साल लाओ, के। माइक पे लाओ। हाँ गुरुजी। देखो पढ़ने लिखने की इच्छा है कि नहीं? गुरुजी ज्ञान आज तो पढ़ने की इच्छा है पर उसमें रुचि नहीं है, तो अभी जैसे यहाँ पे दरबार में सेवा की इच्छा है कि यहाँ से जैसे एक विरक्ति का भाव आता है, एक विरक्ति का भाव आता है। हाँ गुरुजी। इधर से तो क्या करना, तुम्हें पढ़ना है कि विरक्ति में जाना है? जैसे विरक्ति मतलब विरक्ति गुरुजी मतलब जैसे ध्यान विरक्ति साधना का, से हाँ मतलब से इस गुरुजी इसमें विरक्ति में विरक्ति का अर्थ होता है सांसारिकता से हटना, अपने ध्यान साधना और उसमें जाना। सर जैसे गुरुजी जैसे यहाँ पे सब लोग सेवक में जैसे कि आगे ही बढ़ रहे हैं और सांसारिकता में वैसे रहना। तो वो तो घर में रह के ही पढ़ सकते हो, अपना पढ़ाई लिखाई करके भी पढ़ सकते हो, उसमें क्या है? गुरुजी वैसे सत्संग इसके नहीं लिए मिलता कोई सब। उसके लिए कोई गुफा में थोड़ा जाके बैठना है। गुरुजी एक साथ प्रयास किया, हो ही नहीं पा रहा था। बाबा मन भटक जाए, सबसे मिलना है, 2 जगह मतलब कॉलेज तुम आके बंद करो, होएगा, आके बंद करो। अभी हम करते सब कुछ होगा। छिन्नमस्ता पीछे इतने के अंदर इच्छा है तांत्रिक में चढ़ काट के इसकी स्वयं सही शुद्धि। अपने घर में रह करके तंत्र को समझने की इच्छा के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन की स्मृतियां सक्रिय कर दी। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गहरी प्रबल इच्छा पैदा की जाए अध्ययन की और माता पिता के साथ रहने। दोनों हथेली रगड़ो, आंखों पर रखो, 3 बार करके आपको चलो। अब देखो मम्मी को देखो, सिस्टर को देखो, चलो फिरो अपने को चेक करो, अब क्या भाव आ रहे हैं। परिवार के साथ रह के आराम से तंत्र को समझना है, परिवार के साथ रह के अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, अध्ययन करना है, परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी है और ध्यान साधना भी करनी है। क्या भाव आ रहे हैं? रोज अभी सेवा का ही भाव आ रहा है कि दरबार में रह के सेवा करें। ये ठीक है। और बस यही भाव आ रहा है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई का उसका गुरुजी नहीं आ रहा। आंख बंद करके चेक करो, पहले पुरानी बातें ना बताओ। भूतकाल का इनका द्वार बंद किया गया, वर्तमान में रखा है। देखो क्या भाव, उसका सही सही परीक्षण करो स्वयं, तभी तो दृष्टा देख पाएंगे। गुरुजी अभी बस सेवा का कोई वैसे भाव नहीं आ रहा, एकदम से अंदर शांत लग रहा है। अब शांति लग रही है। हाँ पूरी शांति है, बस यही बात दरबार को ही चाहिए। संतुलन, शांति का मतलब है संतुलन। ठीक है कि आप पढ़ भी सकेंगे, अपना इस पे भी ध्यान साधना भी कर सके। शांत अभी तो प्रबल केवल तक एक तरफा था कि नहीं केवल हमें बस यही करना है, तो अपने को ध्यान साधना भी करना है ना। और हाँ गुरुजी
अपनी पढ़ाई लिखाई अध्ययन भी करना। पीछे जो सब होगा उसमें स्तंभित है नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके ही अपने परिवार को कुछ आगे कर सकते हैं, या तो फिर पूरी तरह हमारी तरह रम जाओ के सब छोड़ छाड़ के। क्या तुम लोग क्या भाई हो? क्या भाई भाई? गुरुजी एक अकेला ही हूँ, बहन है एक बड़ी। पर आप बताइए, इच्छा तो है आपके पास आ जाए। हाँ तो हमारे हमसे दूर कहाँ हो? हमसे नहीं दूर मतलब आपके पास ही जम जाए वैसे ही आपकी तरह। हाँ तो कभी आए, रुक गए, महीना 15 दिन रुके, फिर अपना पढ़ाई लिखाई भी की, अध्ययन भी किया, ये भी समझो वो भी समझो, क्या दिक्कत? ये ठीक नहीं है? दोनों चीज समझी जाए, पढ़ाई लिखाई अध्ययन भी किया जाए और अपने जीवन को जो सांसारिकता है उसको भी ठीक से निभाया जाए। दोनों काम ठीक नहीं है? गुरुजी जैसे मैं पहले जैसे मन जैसे कई बार इधर उधर होता था, जाता शमशान घाट जाता था, तो वहाँ क्या हुआ कि दिखाई चीज ऐसे लगने लगा कि दुनिया में कुछ कर नहीं सकते, बस जैसे लोग हैं तो प्रेम भाव दे सकते हैं, और ऐसे किसी को देखो तो लगता है हर कोई जैसे जल ही रहा, मतलब एक दृष्टि भी ये मिल गई। तो हमेशा लगता था कि जो परमानेंट रहेगा उसके लिए करें। हाँ तो ठीक, परमानेंट है कौन? कौन है परमानेंट? परमानेंट गुरुजी 21 समझ में जैसे आप हैं और 21 लेवल पार करना है। हाँ वो तो और ठीक है। यही किया। तो दरबार ने क्या शुरू किया कि घर में रह करके भी आप इसको पार कर सकते हैं। मम्मी कैसे कर रही है, सिस्टर भी कर रही है, तो ऐसे हाँ तो गुरुजी। आप भी कर सकते हो। तो मेरा सिर्फ ये पूछना, मेरा ये पूछने का आशय ये है कि अब आप देखिए, अब आपका शमशान जाने का मन कर रहा है, चेक करो। नहीं गुरुजी मन तो नहीं कर रहा, वो एक भाव है कि हमेशा सीखने वाला लगता है, वहाँ के सीखने को मिलता है। सीखना तो है ही जीवन में, सीखना भी है, समझना भी है। जो सीखा और समझा है उसको आगे सिखाना समझाना है, ये तो क्रम है ना हर चीज का, हाँ नहीं गुरुजी। क्रम है। तो दोनों चीजें आप उस भाव को जरा आंखें बंद करो, इसको बैठाएं। और इसका जो एक शरीर शमशान में बैठा हुआ है, लाया जाए वहां से, नष्ट कर दिया। और गोरी की जो स्मृतियां लाया जाए, इसको खींच के आगे तो बाहर निकाल दिया, ले जाया जाए मेरे शमशान में, इसको रखा जाए, इसको शुद्ध पढ़ाई लिखाई करने वाला जो एक शरीर आगे के पढ़ाने लिखने में बहुत अच्छा, सबसे आगे सक्रिय 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पढ़ लिख करके ही जीवन में कुछ बन सकते हैं, खाने में स्मृति भी शुद्ध। अपना बंधन की जो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल, गहरी गहरी श्वास लो 3 बार, छोड़ो। गुरुजी आंतरिक से मतलब हृदय से यही इच्छा है कि मतलब आपके पास है, 24 घंटे से आंसू भी सब रहते हैं वैसे। वो ठीक। अब आंख बंद करिए, अब चेक करिए अब क्या भाव है। दोनों करने का मन है, पढ़ाई लिखाई भी और ये विद्या भी, ये केवल एक का मन है। केवल एक का गुरुजी, क्या? कि दरबार में आके सेवा देना और जैसे आगे। ये तुम्हारा गलत ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है वर्तमान में। अच्छे से चेक करो, आंख बंद करके पहले अपना ऑब्जर्वेशन ठीक करो। ठीक है, चेक करो, अंदरूनी चेक करो क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। अब तो वो है नहीं जिसकी स्मृतियां थी। प्रभाव भी नष्ट कर। गुरुजी अब भाव आ रहा है कि जैसे पढ़ते पढ़ते करें। हाँ और एकदम से यही सही भाव, यही सही भाव की पढ़ाई लिखाई भी करना है और अपना ध्यान साधना के साथ समझना भी है, और कभी कभी आना है, रुकना है, रुके 10-15 दिन अपना किया, पढ़ाई लिखाई भी साथ में की, दोनों काम है ना। हाँ ठीक ठीक गुरुजी। हाँ, खुश, खूब प्रसन्न, मस्त।
कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। पति देव के थोड़ा कमर में इस टाइम ज्यादा दर्द हो रहा है गुरुदेव, कुछ नहीं है, खत्म। और बेटी के पीरियड में थोड़ा प्रॉब्लम है गुरुदेव। वो अब अच्छी रहेगी, उसको और जो प्रॉब्लम थी सब खत्म हो गई बिटिया को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाओ उसको माइक। आप खुश रहो बेटा, आप कोई कष्ट है तुम्हें? नहीं गुरुदेव। हाँ, आंख बंद करके ध्यान करो, देखो कोई खराब विचार तो नहीं आ रहा है। नंबर 2 वही तो आँख खोलो। आप तो कोई गंदे विचार नहीं आ रहे, कोई नंगे लोग तो नहीं दिख रहे, रात में दिखते तो कोई नंगे लोग तो नहीं दिख रहे कुछ। ठीक, चलो खुश। अगर आपके भी जीवन में